करते हैं पहले संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची या अनुसूचियां, यही आज का हमारा टॉपिक है। चलिए, तो इसमें कुछ चीज़ें जानते हैं पहले कि जो मूल संविधान था, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। एक मिनट, इसमें कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। ठीक है, और वर्तमान में जो संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में जो संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, तो हम सभी 8 अनुसूचियाँ जानेंगे और कैसे कैसे नई अनुसूचियाँ जुड़ती गई उनको भी जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची। देखिए, मेरा फिर से एक बात रहेगी कि प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। कई बार हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या फिर हमें याद नहीं हो रही होती हैं, या फिर थोड़ी हमें कठिन लगती हैं, तो हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जब भी हमें कठिनाइयाँ आती हैं वो उससे जो है पीछे हटना शुरू कर देता है, बहाने बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो भी नोट्स में चीज़ें बताई जाएंगी, प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ आप, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्रथम अनुसूची में क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, 29 राज्य, क्योंकि भारत में अब 29 राज्य हो गए हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश, कई बार संघीय क्षेत्र भी लिखा जाता है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघीय क्षेत्र के क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है प्रथम अनुसूची में। याद करने की टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट जब वीडियो खत्म होगा तब आपको अनुसूचियां याद हो चुकी होंगी। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है 59वें संविधान संशोधन में, सॉरी 69, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, 69 यानी 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, पूछा जा चुका है। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची में क्या है, भारत सरकार के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, तो भारत सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने मंत्री हैं, सांसद वगैरह हैं, इन सब के वेतन और भत्ते द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, तृतीय अनुसूची में क्या है, पदाधिकारियों की शपथ। तृतीय अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ के बारे में दिया गया है। चलिए, चतुर्थ अनुसूची में क्या है उसे जान लेते हैं। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों से, संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो कहने का मतलब है कि जो राज्य हैं उनमें से प्रत्येक राज्य में से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, इसके बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, इसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों से भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में SC ST से संबंधित प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या चीज़ें होंगी, उनके बारे में 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, चलिए 6ठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चारों राज्यों को याद रखिएगा, क्योंकि बार बार देखिए यहाँ से प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। इन चारों राज्यों में से कई बार वो 3 राज्य दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, पूछ लेगा कि 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य हैं या कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, इसमें जो जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनते रहिए, बस धैर्य
दो शब्दों का 2-2.5 शब्द हैं जो भी हैं इसमें धैर्य में, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है धैर्य, पेशेंस। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, किस प्रकार से है? इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। ठीक है, 7वीं अनुसूची को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि अब तक एक लाइन में पढ़ रहे थे आप। चलिए, ये 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, या समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में जानते हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक चीज़ यहाँ से पूछी जा चुकी है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा जा चुका, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। संघ सूची। ठीक है, संघ सूची, संघ की जगह केंद्र शब्द भी दे सकता है। ये ऐसी सूची है जिसमें लिखे हुए विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक है या शक्ति प्रदान की गई है। किसको? केंद्र सरकार को कानून बनाने की जो है शक्ति प्रदान की गई है संघ सूची के विषयों पर। संघ सूची में पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? पहले 97 विषय थे, वर्तमान में पूरे 100 कर दिए गए हैं। कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने विषयों के बारे में पूरी शतक लगा लिया है। तो 100 विषय उन्होंने अपने अंडर कर लिए हैं केंद्र सरकार ने। पहले 3 कम थे। ठीक है, हैट्रिक और लगा दी इसमें, यानी 3 और जोड़ दिए, हैट्रिक। ठीक है, याद करने के लिए 100 हो गए पूरे। चलिए, अब यहाँ से ये भी देख लीजिए, ये विषय भी पूछे गए हैं। इवन जो पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें तक प्रश्न डाल दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है या विषय नहीं है। ठीक है, तो पूरे के 100 विषय तो 100 संभव नहीं भी है पढ़ पाना, परंतु ये वो विषय हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न। ठीक है, जैसे कि FM वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं केंद्र सरकार के हिस्से में आएंगी। शेयर बाजार, ठीक है, केंद्र सरकार के हिस्से में आएगा। डाकघर, ये भी केंद्र के ही हिस्से में है। बचत बैंक, जनगणना, आप लोग जानते ही हैं 2011 की हुई है अंतिम जनगणना, और ये कोई राज्यों ने नहीं करवाई, अपनी अलग अलग, केंद्र करवाता है। ठीक है, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, ठीक है, रक्षा, और रेलवे और निगम कर। ठीक है, ध्यान से देखिए, निगम कर। कई बार लोगों को लगता है कि भैया निगम कर जो है राज्य सरकार का है, नहीं। ठीक है, ये गोला बनाया गया है, यानी ये वो प्रश्न है जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। निगम कर किसका है? केंद्र सरकार का विषय है। रेलवे भी केंद्र सरकार का है, ये आप जानते ही होंगे। चलिए, देखिए ये जो विषय वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, इनका क्या तरीका है कि आप 2-3 बार इन्हें पढ़ देंगे तो भी ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बैठ के एक को रटना है। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करिए, दिमाग में अपने आप आ जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व जरूर किया कीजिए आप लोग, है ना। कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हो आपके पास, तो वीडियो पढ़ने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 98 से 99% जो है क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे, जो हम वीडियो में पढ़ रहे हैं मटेरियल। बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेहद उम्दा है। चलिए, राज्य सूची के विषय देखते हैं। ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है। ठीक है, राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है। पहले कितने विषय थे इसमें? 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय बचे हैं। ठीक है, पहले 66 थे, वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं, यानी 5 कम कर दिए गए हैं। कौन कौन से विषय हैं वो देख लीजिए। पुलिस, लोक व्यवस्था और स्वच्छता। ठीक है, लोक व्यवस्था और स्वच्छता भी राज्य सरकार का विषय है। पुलिस तो आप जानते हैं, प्रत्येक सरकार अपनी पुलिस भर्तियां, जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति कर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति कर राज्य सरकार का है और निगम कर केंद्र सरकार का है। कृषि, रेलवे, पुलिस। रेलवे आप ऊपर पढ़ चुके हैं, केंद्र का है, बट रेलवे पुलिस राज्य सरकार का विषय है।
ठीक है। कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार। ठीक है, तो ये कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार ये सभी किसके विषय हैं? राज्य सूची के। पुलिस, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार ये राज्य सरकार के विषय हैं। ठीक है, पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, इस सूची में जो विषय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का हक है। यानी केंद्र भी बना सकता है इसमें दिए गए विषयों पर और राज्य भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए केंद्र और राज्य दोनों के बनाए गए कानूनों में यदि कोई भी दिक्कत पैदा होती है या फिर केंद्र और राज्य के मध्य झगड़ा होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही प्रभावी होंगे। मतलब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार वाला रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, परंतु समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। ठीक है, चलिए पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं, 52। कैसे? क्योंकि 5 जो है आपने अभी ऊपर देखा था राज्य सरकार के कम किए गए थे, वही 5 यहाँ पर ऐड कर दिए गए। ठीक है, इसलिए 52 हो गए। उनके कितने थे? पहले 66 थे, लास्ट में कितने हो गए? 61, क्योंकि 5 घटा दिए। इनके 47 थे, इनके 5 बढ़ा दिए, यानी 52 हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से विषय हैं। आर्थिक योजना दोनों बना सकते हैं इस पर कानून। आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ठीक है, ये पहले उसी में था, राज्य वाले में। ठीक, शिक्षा पहले राज्य में ही थी, परंतु अब दोनों का है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। ऐसे ही वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक या गोद लेना। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे कानून हैं यानी एक तरीके से घर परिवार वाली चीज़ें हो गई। घर परिवार वाली कैसी हो गई? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन घर की बात है भैया। विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, किसी को गोद लेना। ठीक है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है। वन, दंड प्रक्रिया, आपराधिक मामले और आर्थिक नियोजन, ये सभी किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। परंतु जो समवर्ती सूची वाला कानून है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे विषय नहीं है, यानी राज्य सरकार के अलग विषय दे दिए गए हैं और केंद्र सरकार के हिस्से में थोड़े ही विषय हैं। ठीक है, तो वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ का संविधान भी उनका राज्य सरकारों का अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसको हम पढ़ेंगे आगे आएगा। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री होता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उनका संविधान अलग है जम्मू कश्मीर वालों का। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अब आते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। देखिए 8वीं अनुसूची, ठीक है, भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख। प्रश्न बन जाता है भाषाओं का उल्लेख किसमें है। ठीक है, या कई बार मिलान करने के लिए दे देता है, कई बार पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो अनुसूचियों से प्रश्न बनता ही बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब मूल संविधान यानी शुरुआत में संविधान बना था तब उसमें कितनी भाषाएं थी या कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। अब यानी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 8 भाषाएं जुड़ गई इसमें। उनका पूछा जाता है प्रश्न, कब कौन सी जुड़ी। ठीक है, चलिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जगह आपको इकट्ठा करके दी गई हैं सारी चीज़ें। 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन में 1967 में जोड़ा गया था। 1992 में इसमें 50 और जोड़ दो, यानी 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब याद करने का तरीका है एक तरीके से, देखिए कोंकणी और मणिपुरी अनाना आ रहा है दोनों में। ठीक है, कोंकणी कहाँ की है? गोवा। मणिपुरी
मणिपुर की है। यदि आपके दिमाग में नक्शा है तो बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। और नेपाली, नेपाल में ही, जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं। तो एक तरीके से नेपाल अलग देश है, फिर भी इसका उल्लेख हमारे संविधान में है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए 2004 में 92वें संविधान संशोधन में ये रही, यहाँ पे 1992, यहाँ 92वां संशोधन ही हो गया। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, फिर डो से निकाल दो अगली, डोंगरी, और लास्ट है मैथिली और संथाली। दोनों में थली थली आ रहा है, ठीक है, संथाली मैथिली, है ना। इस तरीके से थोड़ा दिमाग को कनेक्ट करिए, चीज़ें थोड़ी सी कहानी सी बनाकर डालिए, खुद कोशिश क्या कीजिए इनको बनाने की, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई थी सबसे पहले। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, ठीक है। 2004 में 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, ठीक है। पहले 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। चलिए आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम। जहां भी कहीं विशिष्ट या ऐसा कुछ शब्द आए तो समझ जाना कि वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आपको मैंने बताया 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, उसके बाद इसका मतलब है ये बाद में जोड़ी गई हैं 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 9वीं जो अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट बात है, पहला संविधान संशोधन किया गया, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब हुआ ये? 1951 में हुआ, 51, ठीक है। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो विशिष्ट अधिनियमों से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसमें कौन से विषय आ जाते हैं? राज्य द्वारा संपत्ति या भूमि अधिग्रहण का मामला। तो कई बार प्रश्न बनता है भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले कौन सी अनुसूची में हैं, ठीक है। तो जब भी भूमि संपत्ति से संबंधित आएगा तो 9वीं अनुसूची में जाएगा, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें डाले गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि वर्तमान में एक मसला चल रहा है, पास हो गया वैसे तो, 10% जो है आरक्षण की बात चल रही है जो है जर्नल के लिए, है ना। तो उसमें क्या है कि 10% आरक्षण देने की प्रावधान कई राज्यों में भी की गई है कोशिश, और नरसिम्हा राव सरकार ने भी की थी, परंतु उच्च न्यायालय इसे संविधान का उल्लंघन बता करके जो खारिज कर देता था। तो वर्तमान में एक मंत्री बोल रहे थे कि क्यों ना हम इस विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दें, है ना, क्योंकि फिर अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो न्यायालय में चुनौती ही नहीं दी जा सकती इसको, जो है मसले को, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में जो विषय हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 284 ऐसे अधिनियम हैं जो 9वीं अनुसूची में है, ठीक है, 284। चलिए अगला देखते हैं। 10वें में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। दल बदल कानून ये कब जोड़ी गई? ये 52वें संविधान संशोधन में 1985 में जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, उसमें जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, ठीक है। दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज से संबंधित है। 1993 में, देखिए ये 93 है, कई जगह 92 भी लिखा होता है, ठीक है, तो उससे मसला नहीं है। कई बार क्या है कि कोई अधिनियम 1992 में पेश किया गया, 93 में पास हुआ, तो उसका नाम 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी 1992 है, ठीक है। लागू हुआ 93 में, तो 93 भी लिख देते हैं कई जगह, ठीक है। तो उसको मसले को नहीं करना है, बस 73वां संविधान संशोधन 1993 इतना याद रखना है। पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। प्रश्न बनता है, यहाँ से पूछा गया है।
12वीं अनुसूची, अंतिम अनुसूची, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है, इसके बाद वाला 1993 में ही संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन था। इसमें विषय कितने हैं? 18। ठीक है, इस 9 की इसमें गुणा कर दीजिए बस भैया, 9 दूनी 18। देखिए अब यहाँ पर 12 अनुसूचियां हम पढ़ चुके हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं 5वीं अनुसूची में क्या है, 6ठी में क्या है, क्या आप बता सकते हैं? तो मेरे ख्याल से 99% लोग नहीं बता पाने के, क्योंकि अभी खुद भी याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने, काफ़ी लोग तो अब तक छोड़ चुके होंगे वीडियो, पर जो अब आए हैं उनको डेफिनेटली अब धीरे धीरे जादू मिलने वाला है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अनुसूचियाँ, अब करेंगे धीरे धीरे जादू की शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए बधाई, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पता है छोड़ चुके होंगे, है ना। चलिए अब हम अनुसूचियाँ याद करवा के ही वीडियो ख़त्म होगा, परंतु यहाँ पर अब हम उस जादू को देखते हैं। देखिए हमें संख्याएं यानी आंकड़े याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, पर यदि हम कोई फ़ोटो वगैरह देखें तो हमें आसानी रहती है उसे याद करने में। ठीक है, देखिए वैसे तो पूरा वीडियो बनाया जाएगा इस पर अलग से ट्रिक बनाने का, पर यहाँ बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को बताना, इसलिए इसे इसी में ले लेते हैं, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको डाल दिया है। तो हम संख्याओं से प्रतीक बना लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हम आसानी से चीज़ें याद कर पाएंगे। प्रतीक कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। जैसे पहला है 1, तो एक संख्या कैसी दिखती है? ऐसी, कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं 1। तो हमने 1 को पेन जैसा मान लिया, क्योंकि पेन एक जैसा ही दिखता है। ठीक है, या मार्कर बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप, परंतु एक बार जब ये बना लेंगे प्रतीक, उन्हें बदलिएगा मत। ठीक है, नहीं तो फिर आप ही कन्फ्यूज रहेंगे उसमें। 2 से आप देख पा रहे हैं कि ऐसे करके बनता है 2, फिर हमने इसको ऐसे बना दिया और इसकी बत्तख सी बन गई। ठीक है, या हंस बना लीजिए, बत्तख बना लीजिए, 2 से बना दिया हमने। ठीक है, चलिए तीसरा प्रतीक है 3। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो 3 है, बाकी हमने इसका प्रतीक बनाया है। जैसे ये 3 है, इस पर एक और 3 उल्टा फिरा दिया, फिर इसमें ऐसे डंडियाँ निकाल दी, तो 3 से क्या बन गया? चश्मा बन गया हमारा। ठीक है, ऐनक बना दी हमने। 4 ऐसे हमने लंबा सा 4 बनाया और उसके नीचे ऐसे करके एक नाव बना दी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने की जो नाव होती थी उस पर पाल पड़ा हुआ होता था, यानी कपड़ा ऐसे करके दिखता था। ठीक है, 4 से। 5 को हमने ऐसे बनाया और इसको छत पे लटका दिया यूं करके, तो खूंटी जैसी बन गई। ठीक है, तो खूंटी बन गई है। ठीक है, तो देखिए 1 से पेन, 2 से हमने बत्तख बना दी, 3 से चश्मा बन चुका है, 4 से एक नाव जैसा प्रतीक, 5 से खूंटी बन गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 से देखिए क्या बन रहा है। हमने 6 से हॉकी जैसा ही होता है 6, तो हॉकी बना ली हमने 6 से। ठीक है, अब देखिए 7। अब 7 नंबर को हमने ऐसे कर दिया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया। मान लीजिए अब ये कैसा बन गया? जैसे पहाड़ी से झरना गिर रहा हो, ऐसा बन गया कि नहीं? 7। ठीक है, पहाड़ी से गिरता हुआ झरना बन गया 7 से। चलिए अब 8 पर आते हैं। 8 क्या है? ऐसे गोल गोल ये 8 बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। हमने इसमें दोनों साइड क्या बना दिए? डुगडुगी बना दी, इसमें रस्सी सी बांध करके। ठीक है, तो ये डमरू बन गया 8 से। ठीक है, चलिए अब 9 से। 9 पर देखिए हमने इसको गुब्बारा, यानी इसकी 9 की वो गर्दन सी तोड़ के ऐसे गुब्बारा बना दिया। ठीक है, हो सकता है यदि आप कुछ और बना पा रहे हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, गुब्बारा बना दिया। 10 से हमने क्या? बैट बॉल, यानी एक को बल्ला बना दिया यहाँ पर और इसको बॉल बना दिया, तो बैट बॉल बन गए। ठीक है, पर ऐसा मत करिए कभी आप कहें कि हमने 1 से पेन बनाया था तो वहाँ पर जाकर बल्ला बना दो, क्योंकि 2 प्रतीकों को सेम नहीं रखना है। ठीक है, तो बैट बॉल यानी हमारा 10 का प्रतीक है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं 11। ठीक है, तो 11 से क्या बना दिया, बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग ये बना दी हमने और एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग बना दी, दोनों बिल्डिंग पास पास हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11 बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 12। 12 से हमने सिंपल नाम रख लिया अपना बारहसिंघा। ठीक है, 12 से क्या बना दिया, बारहसिंघा। ठीक है, 12 ही हैं अनुसूचियाँ। देखिए आगे और भी चीज़ें हैं, परंतु उन्हें हम अभी नहीं, क्योंकि फिर से मैं देख रहे हैं कि ये वीडियो भी काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, फिर दिक्कत भी हो रही होगी आप लोगों को, हो सकता है कुछ बोर हो रहे हो, उसको आगे देख लेंगे अलग से वीडियो में, क्योंकि हमें 12 अनुसूचियाँ याद करनी है तो 12 तक ही देखते हैं। ठीक है, बस एक बार और देख लीजिए इसको। 6 से हॉकी बना दी हमने, 7 से झरना गिरता हुआ, 8 से डमरू, 9 से उड़ता हुआ गुब्बारा बना दिया कि बच्चे ने 9 की गर्दन तोड़ दी और फिर ऐसे बीच में जोड़ दी तो गुब्बारा उड़ गया ऐसे। ठीक है, चलिए 10 से क्या बना दिया, बैट बॉल, और 11 से हमने दो बिल्डिंग बना दी और 12 से बारहसिंघा बना दिया। ठीक है, आगे भी प्रतीक हैं, ठीक है, पर उन्हें नहीं जानेंगे, अभी 12 तक ही जान लेते हैं। चलिए देखिए, पहली अनुसूची प्रथम यानी पहले नंबर से हमारा क्या है, पेन। तो हमने एक पेन लिया और उससे लिखना शुरू कर दिया कि भैया ये एरिया इसका इस वाले राज्य का है, इतना एरिया इस राज्य का है, इतना एरिया इस राज्य का है। तो राज्यों के क्षेत्रों का उल्लेख, यानी किसका कितना क्षेत्र होगा, ये पहली अनुसूची में है, क्योंकि पहले नंबर से क्या है, पेन है, और पेन से हमने ड्राइंग बना दी कि भैया इतना क्षेत्र तुम्हारा है और इतना क्षेत्र तुम्हारा है। ठीक है, तो पहली अनुसूची यानी जो है राज्यों का क्षेत्र, क्योंकि पेन है, पेन से हमने क्षेत्र लिख दिया। अब दूसरी अनुसूची पर जाते हैं, तो 2 नंबर से हमने क्या बनाया, बत्तख बनाई थी। ठीक है, ये बन रही है बत्तख। अब देखिए इस बत्तख ने जो अंडे दिए वही अंडे दिए जाएंगे वेतन के रूप में, कि जितने भी अधिकारी हैं उन सबको क्या दिए जाएंगे, भैया जितना वेतन भत्ते सब अंडों के रूप में दिए जाएंगे, किसी को 2 अंडे, किसी को 4 अंडे, और अंडे किसके हैं, बत्तख के, और बत्तख क्या है, 2 नंबर है हमारा। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमने क्या बनाया था, चश्मा बनाया था। ठीक है, याद है आपको। तो जितने भी अधिकारी हैं, आपने देखा है शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो कहा गया कि भैया जिसको भी शपथ लेगा उसको ये वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। अब चश्मा आप कैसा भी बना लीजिए आपके दिमाग में, ठीक है, लोहे का चश्मा है, कई बार फिल्मों में देखा है ऐसे दिल वाला चश्मा बनाया होता है कुछ रंग बिरंगा सा, तो वो चश्मा हो जाए। कोई भी फनी चीज़ बनानी है, ठीक है, मजाकिया, वो ज़्यादा याद रहेगी। तो भैया दिल वाला चश्मा लगा करके सबको जो है शपथ लेनी पड़ेगी, यानी चश्मा। ठीक है, चौथी अनुसूची पर जाते हैं। अब चौथी अनुसूची आपको बताया था कि 4 नंबर ऐसे होता है और इसे हमने एक नाव बना दी थी। तो जितने भी राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्य मतलब राज करने वाले, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो वो सदस्य होंगे, वो सभी इस नाव पर बैठ करके आएंगे। प्रत्येक राज्य से कह देंगे कि भैया इस वाली नाव पर बैठो राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है, इस नाव पर बैठ के आएंगे कौन, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, या राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, ये सभी नाव पर बैठेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 5वीं अनुसूची SC ST से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो देखिए अनुसूचित जो जनजातियां हैं, जातियां हैं, वो लोग हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तभी तो उन्हें आरक्षण या ये चीज़ें दी गई हैं। तो उनको कहा गया कि भैया जो ये खूंटी बन रही है, ठीक है, इसमें हम एक पोटली टांग दे रहे हैं, खूंटी पर एक पोटली टांग देते हैं, इस पोटली में जो सामान है वो गरीब लोगों में बांट दिया जाए। गरीब लोग यानी SC ST वाले। देखिए बुरा नहीं मानना है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो SC ST एक कमज़ोर तबका था, अब तो काफ़ी समृद्ध हो गए, पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो SC ST के लिए जो
चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ें हैं, वो खूंटी पर टंग रही हैं, यानी 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए अब 6ठी अनुसूची यानी हॉकी। देखिए एक बात याद रखिए, जनजाति शब्द यहाँ भी आ रहा है और जनजाति यहाँ भी आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो जनजाति हैं वो सिर्फ 4 राज्यों की हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसमें जो अनुसूचित जनजाति है वो 4 राज्यों को छोड़कर है इनको। ठीक है, इनके लिए अलग प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब पहाड़ी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे। ठीक है, तो अब इसे याद करने का तरीका ये है कि मेघा नाम की एक लड़की थी। ठीक है, वो असमानता की शिकार हुई, क्योंकि जनजाति है, असमानता की शिकार हुई, इसलिए वह 3 पूरे रम पी गई। ठीक है, मेघा नाम की लड़की असमानता का शिकार हुई, इसलिए वो 3 पूरे रम पी गई। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और जब रम पी गई तो वो क्या करने लगी, हॉकी लेकर के सारी पहाड़ियों पर खेलती फिर रही थी, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य हैं। हॉकी लेकर सारी पहाड़ियों पर खेलती फिर रही थी। ठीक है, तो डेफिनेटली अब याद हो गया होगा आपको, मेघा असमानता की शिकार थी, 3 पूरे रम पी गई और हॉकी लेके खेलती फिरी। 6ठी अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में क्या है, 7 से तुम्हें पता ही है क्या है, झरना। अब मान लीजिए एक झरना गिरा और नीचे जाकर के 3 धाराओं में विभक्त हो गया। ठीक है, 3 धाराएं कौन सी, एक तो संघ सूची की धारा बन गई, एक राज्य सूची की धारा और तीसरी समवर्ती सूची की। ठीक है, यानी एक धारा का पानी सिर्फ केंद्र लेगा और एक धारा का पानी सिर्फ राज्य ले पाएंगे, और एक धारा ऐसी थी जिसमें चाहे केंद्र ले लें चाहे राज्य ले लें। ठीक है, अब देखिए इन सफिशिएंट स्टोरेज का मैसेज आ रहा है, क्योंकि यही दिक्कत मैंने कहा था पहले हो सकती थी। 1 मिनट इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची यानी झरना है। झरना 3 भागों में विभक्त, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो हमने 8 से क्या बनाया था, डमरू बनाया था। तो कहने का मतलब है भैया कि डमरू में जितनी तरह की आवाज निकलेगी उतनी तरह की भाषाएं। तो डमरू की आवाज से क्या बना दी, भाषा। तो भाषाओं का उल्लेख किस में है, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कर पा रहे होंगे चीजें। ठीक है, तो डमरू यानी भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। चलिए 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची 9 से हमने क्या बनाया था, एक गुब्बारा बनाया था। तो मान लीजिए कि सरकार ने एक भूमि अधिग्रहण करी, यानी भूमि खरीदी और उस पर कहा भाई ये चीजें बनाएंगे, और उसका उद्घाटन कैसे किया, भूमि का गुब्बारे छोड़ करके, बहुत सारे गुब्बारे छोड़ करके भूमि का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो भूमि संबंधित या विशिष्ट अधिनियम किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची से, यानी गुब्बारे उड़ा दिए उस भूमि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दल बदल, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून। 10 से हमने क्या बनाया था, बैट बॉल। ठीक है, बैट बॉल। तो कहने का मतलब है कि भैया बैट बॉल तुम हमारे साथ ही खेलोगे यदि हमारी पार्टी की हो, ऐसे नहीं कि तुम किसी दूसरी पार्टी के साथ बैट बॉल खेलना शुरू कर दोगे, तो वो दल बदल कानून लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो कहने का मतलब है बैट बॉल एक ही पार्टी के साथ खेलना है, ऐसे नहीं कि पार्टी बदल दोगे बैटिंग में, तो दल बदल कानून लग जाएगा। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची। चलिए अब हम आते हैं 11वीं अनुसूची पर। 11वीं अनुसूची से हमने 2 बिल्डिंग बनाई थी, ये बनी हुई है, छोटी छोटी सी बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, 2 बिल्डिंग। तो कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि प्रधानी लड़ने के लिए या पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए लोग खून वगैरह भी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत पैसा कमा लेते हैं। जो प्रधान वगैरह देखे होंगे, जो दरअसल हमारा गांव है उसमें प्रधान काफ़ी गरीब था, और जब वो प्रधान रह चुका है काफ़ी बार तो सबसे अमीर आदमी बन चुका है गांव का। ठीक है, गांव का विकास हो या ना हो, उसका पूरा विकास हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इतना धन कमा लेता है एक आदमी प्रधान बन के कि 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ले। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। ठीक है,
11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं हैं। अब नगर पालिका कहाँ होती है? गाँव में नहीं होती, ये होती है शहरों में। ठीक है, इसे भी आगे जब पंचायती राज पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, शहरों में होती है नगर पालिका। तो कहने का मतलब है जो बारहसिंगा है वो शहरों में घुस गया। कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है, पर यहाँ गीदड़ वीदड़ कुछ नहीं है, ये बारहसिंगा है। कहाँ घूम रहा है? शहर में घूमता फिर रहा है। ठीक है, बारहसिंगा शहर में घूमता फिर रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो अनुसूचियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। अभी हम इन्हें रिवाइज कर लेंगे तो आप आंसर देने के काबिल हैं या नहीं वो पता चल जाएगा। चलिए देखिए, पहला है वेतन और भत्ते कौन सी अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में, क्योंकि बत्तख के अंडे ही वेतन और भत्तों के रूप में दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति, तो भैया SC ST से संबंधित चीजें क्या थी? खूंटी पर टंगी हुई थी, यानी 5 में है। भाषाओं का उल्लेख, भाषाएं किससे निकल रही थी? एक डमरू बज रहा था, उसकी आवाज से भाषाएं निकल रही थी, या उसकी आवाज को भाषाएं बनाया जा रहा था। जितनी तरह की भाषाएं थी, ठीक है, डमरू की आवाज से। भूमि अधिग्रहण, तो जिस भूमि को अधिग्रहण किया सरकार ने उससे गुब्बारा उड़ाया, यानी 9वें नंबर पे है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में है। चलिए आगे देखिए, पंचायती राज, जो पंच बन जाता है वो बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग बना लेता है, यानी 11वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून, बैट बॉल भैया हमारे साथ ही खेलोगे, किसी और के साथ नहीं खेल सकते, यानी 10वें नंबर की अनुसूची में है। नगर पालिका, नगर पालिकाएं शहर से संबंधित हैं और शहर में घुस गया बारहसिंगा। ठीक है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र, क्षेत्र किसका कितना होगा? किसने लिखा? पेन से बनाया गया था। ठीक है, यानी 1 नंबर। शपथ, कैसा चश्मा पहन के शपथ लोगे? यानी चश्मा पहन कर ही शपथ ले सकते हैं, यानी 3 नंबर। ठीक है। राज्यसभा में सदस्य, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे या राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित चीजें किस पर? नाव पर सवार होकर आना पड़ेगा भैया सब जानने के लिए, राज्यसभा से संबंधित, यानी 4थे नंबर पे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हुआ होगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हुआ तो कमेंट जरूर करके बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से सोचा है बहुत ही सही तरीके से कराई हैं चीज़ें। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें थी, प्रतीक थी, पर समय मुझे पता है। देखिए अभी भी काफ़ी हो चुका है, 29 मिनट हो गए, 39 मिनट हो गए। ठीक है, 39 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता लास्ट में मुझे थोड़ा जल्दबाजी रहती है, तो कई बार जो है फिसल जाती है जीभ, यानी कुछ का कुछ निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।